बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है नोज़ पर ट्रेकिया, उसके साथ ब्रोंकाई ब्रांकियोल्स इनसाइड द लंग्स। यह है एक ऐसा सिस्टम जो कि एक फर्स्ट लाइन डिफेंस शो करता है किस चीज़ के लिए, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन पर इंटरनली मुश्तमिल होता है, जो कि बाहर के डस्ट पार्टिकल और उसके साथ साथ जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई होते हैं उससे हमारे जिस्म को वो रोकते हैं। तो इसी वजह से ये एक फ़र्स्ट लाइन डिफेंस शो करता है। उसके अंदर क्या चीज़ है जो कि फ़र्स्ट लाइन डिफेंस शो करता है, वो है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अब उसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक है अपर रिस्पायरेटरी पार्ट, दूसरा है द लोअर रिस्पायरेटरी पार्ट। अपर रिस्पायरेटरी पार्ट बेसिकली द स्कल रीजन एंड द फेस रीजन, जिसके अंदर हमारा नोज़ है और उसके अंदरूनी नेज़ल कैविटीज़ हैं। उसके साथ जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो आमतौर पर चेस्ट कैविटी और उसके साथ जो इंटरनली लंग्स ट्रैकिया पाए जाते हैं वो उस पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसी तरह रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स अपर के अपने होते हैं जबकि लोअर पार्ट्स के अपने पाए जाते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं और लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कौन से हैं। फिर उसके बाद हम वन बाय वन एक एक डिजीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि द काइंड ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स इंक्लूड द अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स एंड द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। फर्स्ट नंबर है द साइनोसाइटिस एंड ओटाइटिस मीडिया। दीज आर द टू basic and important diseases of the upper respiratory tract, while the lower respiratory tract has the kind of disease that is the pneumonia and tuberculosis। यानी ये दो डिजीज़ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के हैं और ये दो डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं ये साइनोसाइटिस क्या है। साइनोसाइटिस बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेज़ल साइनसेस है। नेज़ल साइनस क्या होते हैं कि हमारा ये नोज़ जो एक्सटर्नली एक प्रोट्रूड पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, एक आउटग्रोथ कह सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का, जो कि दो नेज़ल कैविटीज़ पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर चेहरे में यानी फेस पर देखा जाए तो यहाँ पर ये पार्ट चीक्स कहलाते हैं, यहाँ पर मैक्सिलरी बोन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो दो इसके साइनसेस पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज द मैक्सिलरी साइनसेस। It is the part of your head region that is called as the frontal part। ये फ्रंटल पार्ट कहलाता है। और ये जो आंखों के ऑर्बिट्स हैं इसके ऊपर यहाँ पर जो दो साइनस पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज द फ्रंटल साइनसेस। तो हम कह सकते हैं कि हमारे फेस के ऊपर दो किस्म के साइनसेस पाए जाते हैं और इन दो किस्म के साइनस मतलब ये कि ये पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। अब एक पेयर फ्रंटल साइनसेस का होता है जबकि दूसरा पेयर वो मैक्सिलरी साइनसेस का होता है। अब यहाँ पर ये साइनसेस बेसिकली क्या है, दीज आर द होल्स इन द स्कल बिटवीन द फेशियल बोन्स, जिस तरह अभी हमने डिस्कस कर दिया। तो दे आर 4 इन नंबर्स, वन पेयर ऑफ द मैक्सिलरी साइनस व्हाइल वन पेयर ऑफ द फ्रंटल साइनस। इसी तरह अगर साइनोसाइटिस देखा जाए तो साइनोसाइटिस बेसिकली दो किस्म के इस पर इन्फेक्शन हो सकते हैं। एक को एक्यूट कहा जाता है जबकि दूसरे को क्रोनिक कहा जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने लिखवा दिया है कि एक्यूट टाइप ऑफ साइनोसाइटिस इसके जो सिम्टम्स होते हैं इट लास्ट फॉर 2 to 8 वीक्स, यानी 2 से लेकर 8 वीक्स इसके सिम्टम तकरीबन ठहर जाते हैं, बाद में ख़त्म हो जाते हैं अगर इसका इलाज किया जाता है तब। इसी तरह क्रोनिक जो है इसके सिम्टम लास्ट फॉर मच लॉन्गर, यानी 2 से लेकर 8 वीक से भी ज़्यादा इसका तकरीबन इसके सिम्टम्स वो ठहर जाते हैं। अगर इसका इलाज किया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जिस्म पर और भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं द काजेज़ ऑफ साइनोसाइटिस, यानी ये साइनोसाइटिस क्यों होता है। यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं, पहले मैं बताता चलूँ काजेज़ से पहले मैं बताता चलूँ यहाँ पर फंक्शन ऑफ साइनसेस, यानी ये जो होल्स हैं ये करते क्या है। बेसिकली अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द लाइन्स बाय म्यूकस मेम्ब्रेन that secrete the antibodies containing mucus that protect the respiratory tract from irritants and pathogens। यानी साइनसेस क्या हैं, ईच साइनस के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रेट करता है जिसके अंदर कई एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द वेरियस पैथोजेंस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एज वेल एज सर्टन फंगल सब्सटेंसेस। और इसी तरह
कई जो नोज़ के अंदर हेयर्स पाए जाते हैं, इन्होंने ऑलरेडी डस्ट पार्टिकल को रोका हुआ होता है, लेकिन फिर भी ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को कई पैथोजन और इरिटेंट से महफूज करा लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ द साइनोसाइटिस। एक है इन्फेक्शन ऑफ द वायरस। अगर कोई वायरस बहुत ज़ोर से इन्फेक्शन करना शुरू कर लेता है तो इसके बाद जो है ये अपने डीएनए या आरएनए को इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर लेता है और अपना इन्फेक्शन डालना शुरू कर लेता है। इसी तरह सर्टेन एलर्जिक रिएक्शंस, हमारे जिस्म के अंदर एलर्जी भी एक अमल है जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम का एक एबनॉर्मल रिस्पांस होता है कुछ डस्ट पार्टिकल्स के साथ या कुछ पोलन ग्रेन्स के साथ। इसी वजह से ये साइनोसाइटिस ये एक एलर्जी का प्रॉब्लम भी उस टाइम हो सकता है। ड्राई एयर अगर हो उसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर हो उसकी वजह से, डेंटल इन्फेक्शन हो उसकी वजह से, या एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसकी वजह से भी इम्कानात हैं। इसी तरह अगर इसके सिम्टम देखे जाएँ तो जब साइनोसाइटिस इंसान को हो जाता है तो फीवर सबसे पहला अलामत है जो इंसान पे आ जाता है। फीवर हो जाता है, बुखार इंसान को तकरीबन 100 या 101 फ़ारेनहाइट का हो जाता है। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन यानी नोज़ का बह जाना वो हो जाता है। इसी तरह पस लाइक सब्सटेंसेस जो है वो उसके स्पूटम में से निकलना शुरू हो जाते हैं और नेज़ल डिस्चार्ज बहुत फ्रीली होने लगता है। फेशियल पेन यानी आम चेहरे पर जो है बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हेडेक यानी आंखों के ऑर्बिट के ऊपर वाली पार्ट जिस तरह के फ्रंटल पार्ट है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द शुरू होने लगता है, जिस तरह हम फील करते हैं कि जैसे एक नोज़ है वो बंदिश की तरफ जा रहा है। इसी तरह रास्पी वॉइस मतलब कि हार्श वॉइस, इंसान के वॉइस में भी थोड़ा बहुत चेंज आने लगता है। इसी तरह हेलिटोसिस क्या चीज़ है, यानी बैड ब्रेथ देयर इज यानी हमारे जो सांस हम लेते हैं उसमें डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है। एंटरिंग ऑफ द स्पूटम इनसाइड द पेरिंग्स यानी पेरिंग्स के जिस तरह कि हमारा माउथ एक ऐसा पार्ट है कि जो एक तरफ ओरल कैविटी कहलाता है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ये मुंसलिक है, तो दूसरी जगह ये मुंसलिक है रिस्पायरेटरी ट्रैक के साथ। अब नोज़ और माउथ का एक ख़ास जगह पर कनेक्शन है जिसको पेरिंग्स कहा जाता है। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये साइनसेस के म्यूकस हैं ये नोज़ ये पेरिंग्स की तरफ चलने लगे, जिसकी वजह से पेरिंग्स का जो पार्ट है वो बंद होने लगता है और ये स्पूटम या बलगमिस अक़साम ये नोज़ के ज़रिए भी इंसान ये माउथ यानी नोज़ से ऑलरेडी बहना शुरू हो जाते हैं जबकि ये माउथ से भी जिस्म से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह इंसान को साइनोसाइटिस होता है और इसी तरह इसका केवर मुमकिन होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट। साइनोसाइटिस को किस तरह ट्रीट किया जाता है? बाय एंटीबायोटिक्स जस्ट लाइक द सल्फा ड्रग्स, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंटी एलर्जिक, अगर एलर्जी की वजह से है तो एंटी एलर्जिक का इस्तेमाल ज़रूरी है। जबकि नेबुलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। अगर सांस लेने में दुश्वारी है तो नेबुलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन या इस तरह की कई एंटीबायोटिक्स वो नेबुलाइज़र मशीन से हमारे नोज़ को एंटर किए जाते हैं ताकि इंटर में जितनी भी गंदगी है उसको साफ़ किया जाए और जितना इन्फ्लेमेशन अंदरूनी मौजूद है उसको ख़त्म किया जाए। आज के लेक्चर के अंदर हमने साइनोसाइटिस को पढ़ लिया जो कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का फर्स्ट डिजीज़ था। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे। थैंक यू।